भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 पांडवों की सामूहिक निवृत्ति श्लोक संख्या 32 अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् वैष्णव भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा निशम्य भगवन् मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निवृत्तात्मा युधिष्ठिरः निशम्य कहकर भगवान के विषय में मार्गम भगवान के प्रकट तथा अप्रकट होने के रास्ते संस्थां अंत यदुकुलस्य राजा यदु के वंश को राजा यदु के वंश का च भी स्व भगवान का धाम पथाय रास्ते में मतिम इच्छा चक्रे ध्यान दिया निवृत्तात्मा अकेले एकांत युधिष्ठिर राजा युधिष्ठिर ने अनुवाद भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर तथा यदुवंश के पृथ्वी के अस्तित्व का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमहमभिषिचिपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवादिं राधाकुण्डं गिरिवरं अहोरात्रिकां माधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिव शाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान दीने स्मरण भय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो कल का श्लोक हमने देखा कि किस प्रकार अर्जुन जो है भगवान के संदेश को सुन के सभी प्रकार की आध्यात्मिक संपत्तियों के साथ उन्होंने शोक से रहित हो गए और सभी प्रकार के उनके द्वैत रूपी संचय नष्ट हुए और लीन प्रकृति निर्गुण्यात् प्रकृति के तीनों गुणों के बंधन से मुक्त होके निर्गुण अवस्था में स्थित होके अलिंगत्वात् असंभव वो भौतिक शरीर से मुक्त हो गए और फिर उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ। विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संचय लीन प्रकृति निर्गुण्यात् अलिंगत्वात् असंभव। विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संचय लीन प्रकृति निर्गुण्यात् अलिंगत्वात् असंभव। तो ये हमने देखा था 28वें श्लोक से लेके 31वें श्लोक तक अर्जुन जो दिव्य स्थिति को प्राप्त हुए उसकी हमने चर्चा करी थी। अब श्लोक संख्या 32 से लेके 44 तक अर्जुन के सुनने के बाद, अर्जुन से ये सब सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने क्या डिसीजन लिया उसकी चर्चा ये 32 से लेके 44 श्लोक तक हो रही है। तो महाराज से सुना, अर्जुन से सुना महाराज युधिष्ठिर ने क्या डिसीजन लिया, रिटायरमेंट प्लानिंग। ये डिसीजन लिया उन्हें कि अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए और जो मेरे जो हमारे क्या कहते हैं पूर्वज थे वो जिस मार्ग पे गए हैं उस मार्ग का अनुसरण करते हुए मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। ये उनका डिसीजन था। ये चर्चा श्लोक संख्या 32 से लेकर 44 तक हम सुनेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है। निशम्य भगवन् मार्गम संस्थाम यदुकुलस्य च। निशम्य भगवन् मार्गम, निशम्य का अर्थ इसमें लिखा है कहकर, लेकिन मुझे लगता है
इंग्लिश में क्या लिखा है देखिए जरा, डेलिब्रेटिंग। डेलिब्रेटिंग मतलब मनन करना, है ना, विमर्शन करना, सोचना कुछ, ठीक है। जैसे जरूरी नहीं सुनने का मतलब होता है, निशम्य का अर्थ तो सुनना भी होता है, तो जरूरी नहीं कि सुनने का अर्थ होता है कि वो ध्यान से सुन रहा है ना। जैसे प्राय हम लोग कैसे सुनते हैं, सुना निकाल दिया, ठीक है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने जब अर्जुन से सब सुना तो सुन के क्या किया, मनन किया। निशम्य, निशम्य मतलब मनन करना, सोचना, गहरा सोचना, गहरी सोच, विमर्शन। तो क्या मनन किया, भगवन मार्गम। भगवन मार्गम मतलब मार्ग का अर्थ होता है रास्ता। रास्ते में हम क्या करते हैं, आते हैं और जाते हैं, है ना। एक गाना है ना, आदमी मुसाफिर आता है जाता है तो आते हैं जाते हैं। जैसे सत्यनारायण प्रभु सारोली रहते हैं, तो इनका मार्ग कौन सा हुआ, ये मार्ग हुआ, तो इस मार्ग से ही आते हैं और अभी 9 बजे वापस चले जाएंगे। तो उसी प्रकार से निशम्य भगवन मार्गम मतलब भगवान आते हैं मतलब प्रकट होते हैं और जाते हैं मतलब अप्रकट होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है इंग्लिश में, ये मीनिंग में क्या है, भगवान के प्रकट तथा अप्रकट होने का रास्ता। तो ये मनन किया उन्होंने। क्या मनन किया, भगवान के आए और भगवान चले गए, इस बात पे उन्होंने मनन किया। और क्या मनन किया, संस्थाम यदुकुलस्य च। संस्थाम मतलब अंत। किनका अंत हो गया, यदु वंशियों का, जो पृथ्वी पे थे उनका अंत हो गया। संस्थान यदु कुलस्य च। अब ये संस्थान का एक अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बताते हैं, सम और स्थान। सम मतलब अच्छी तरह से, और स्थान मतलब, संस्थान मतलब अपने स्थान पे। तो अच्छी तरह से अपने स्थान पे वो स्थित हो गए, है ना। तो एक अर्थ क्या हुआ, बाह्य अर्थ हमें लग रहा है कि अंत हो गया, संस्थान मतलब अंत हो गया, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि वो अपने सम्यक रूप से अपने स्थान पे वापस स्थित हो गए, है ना। संस्थान मतलब अपने स्थान पे स्थित हो गए। तो क्या क्या उन्होंने मनन किया, भगवान के मार्ग के बारे में मनन किया, यदुवंशियों के संस्थान अंत पे, पृथ्वी पे उनके अस्तित्व का अंत, ये सुना उन्होंने। तो क्या किया उन्होंने, स्वपथाया मतिम चक्रे। स्वपथाया, स्व मतलब स्व का अर्थ होता है स्वर्गलोक, है ना। जनरल लैंग्वेज में स्व मतलब क्या होता है, स्वर्गलोक, लेकिन यहाँ मीनिंग में कहा है भगवान का धाम। तो एक स्वर्ग का अर्थ ये भी होता है कि खाली स्वर्गलोक मतलब हमारा वाला स्वर्गलोक नहीं, एक स्वर्ग का अर्थ ये भी होता है कि भगवान का धाम। जैसे हमारे वो माता जी का क्या नाम है, स्वर्गवासिनी। तो हमने महाराज से पूछा, महाराज हम तो भगवान के धाम जा रहे हैं, तो स्वर्गवासिनी नाम दे दिया आपने। तो महाराज ने बोला नहीं, स्वर्ग को भगवान का धाम भी कहा जाता है ना। ये एक जगह भागवतम में पहले स्कंद के पहले या दूसरे चैप्टर में लिखा है, जिसमें स्वर्ग का अर्थ बताया है कि स्वर्ग मतलब ऊपर का भौतिक जगत में जो हेवनली प्लैनेट्स है उसे भी कहते हैं, और एक भगवान के धाम जाना उसको भी स्वर्गलोक बोलते हैं। अभी हम लिखते हैं स्वर्गलोकवासी, तो वो तो स्वर्ग यहाँ के भी नहीं जाते हो वो तो बहुत मुश्किल है, चांस है ही नहीं स्वर्गवासी भी। तो स्वपथाया मतलब भगवान के धाम जाने का मतिम निश्चय चक्रे कर लिया। मतिम चक्रे मतलब क्या हो गया, निश्चय कर लिया। मतिम मतलब निश्चय, डिटरमाइंड हो गए। चक्रे मतलब बना लिया, चक्रे मतलब कर लिया, मतलब निश्चित कर लिया कि अब मुझे भगवान के धाम जाना है। रिटायर होके भगवान के धाम जाना निश्चय कर लिया। सबके साथ में बैठकर किया तो नहीं कह रहे, निभृत आत्मा अकेले ही निश्चय कर लिया, किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निभृत आत्मा मतलब भगवान के मार्ग पे जाने के लिए व्यक्ति को अकेले ही डिसीजन लेनी पड़ती है, जॉइंट डिसीजन काम नहीं आती है। तो हम लोग देखते हैं, कभी कभी हम भक्त लोग देखते हैं कि अभी तो ये भी ओल्ड एज में भक्ति कर रहा है तो मैं भी करूँ, नहीं, हमें
अगर रिटायर होना है तो खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा, किसी और के डिसीजन पे हम आश्रित नहीं रह सकते कि भाई वो मैं उससे सलाह करूं। उसी प्रकार से महाराज युधिष्ठिर ने भीम के साथ भी सलाह नहीं करी, अर्जुन के साथ भी सलाह नहीं करी, यहाँ तक कि अपनी माता कुंती के साथ भी सलाह नहीं करी। निवृत्त आत्मा खुद अकेले ही इन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे भगवान के धाम जाना है। निवृत्त आत्मा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर मतलब महाराज युधिष्ठिर। तो इस प्रकार से भगवान के आने, भगवान के प्रकट और अप्रकट होने के रास्तों को अच्छी तरह मनन करके यदुकुल वासियों का अंत हो गया पृथ्वी पे, ये मनन करके महाराज युधिष्ठिर ने अकेले ही निश्चय कर लिया कि अब मुझे भगवान के धाम जाना है। तो श्रीधर स्वामी की हम टीका देखते हैं। तो आज हमारी रिटायरमेंट पॉलिसी है, आज महाराज युधिष्ठिर ने रिटायरमेंट का नक्की किया है, रिटायरमेंट लेना है मुझे। अब देखते हैं हम लोग वास्तव में निशम्य हैं, मनन कर रहे हैं, खाली सुन रहे हैं, है ना। निशम्य भगवान मार्गम, हम लोग खाली सुनने आए हैं या महाराज युधिष्ठिर के चरणों पे अनुसरण करने आए हैं, मनन करने की हमें क्या करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के तो एक भी बाल काले नहीं थे, काले सफेद नहीं थे, फिर भी रिटायरमेंट ले रहे हैं। हमारे तो बाल सफेद हो गए, कितनी बार तो डाई करवा दिए, फिर भी हम रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। तो ये आज करो या मरो वाला आज क्लास है, आज क्या करें। तो श्रीधर स्वामी की टीका देखते हैं। श्री भगवान ना स्वधाम गमन ने जानी ने, अरे सॉरी हिंदी में, अब ये भगवान मार्ग को क्या कह रहे हैं श्रीधर स्वामी, स्वधाम गमन। स्वधाम गमन मतलब वो अपने धाम को वापस चले जाते हैं। श्री भगवान के स्वधाम गमन को जान के और यदुकुल का विनाश हो गया ऐसा सुन के, किनसे सुना, तो कह रहे हैं नारद जी से सुना। नारद जी से भी सुना, अर्जुन से भी सुना, सुना ना, ये वाले अध्याय के पहले नारद जी से भी सुना उन्होंने और अर्जुन से भी सुना। ये सब सुन के उन्होंने उन वचनों का स्मरण किया। सौ बताया मतलब स्वर्ग के मार्ग पे निश्चय करने, निश्चय चित्त वाले युधिष्ठिर बने। सौ बताया का इसमें स्वर्ग का मार्ग लिख रहे हैं। भगवतो मार्गम आलक्ष्य यदुकुलस्य संस्थाम नाशम श्रुत्वा नारदोक्तम, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये श्रीधर स्वामी की ओरिजिनल टीका है, संस्कृत में बोल रहा हूँ। श्रुत्वा नारदोक्तम चानुस्मृत्य स्वपथाय स्वर्ग मार्गाय निवृत्त आत्मा निश्चल चित्त। निश्चल चित्त मतलब निश्चल नक्की कर गया, बिल्कुल फॉर्मली डिटरमाइंड हो गया कि अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, हमें चले जाना है बस, ऐसा फॉर्म डिटर्मिनेशन युधिष्ठिर महाराज का। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका हम देखते हैं। अब इन्होंने मार्ग का अर्थ बताया। क्या मार्ग का मतलब भगवान की चातुर्य परिपाटी। चातुर्य परिपाटी मतलब उनका क्या तरीका है आने का और जाने का है। इसलिए मार्ग का अर्थ समझना चाहिए कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं, है ना। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा स्मरण किया होगा कि भगवान कैसे देवकी के गर्भ से चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, फिर देवताओं, देवकी और वसुदेव जी की प्रार्थना से द्विभुज रूप हो गए, फिर यशोदा वहां गए, गोकुल गए। तो ये सब उन्होंने, फिर कैसे भगवान चले गए, पहले यदुकुल का नाश करवा के फिर खुद चले गए। तो ये सब चीजें उन्होंने मनन की। आना और जाना कैसे उन्होंने किया भगवान ने, बड़ा आश्चर्यचकित लग रहा था किस प्रकार से सब किया उन्होंने। तो ये सब चीज उन्होंने मनन किया। अब आगे संस्थान का बता रहे। सम मतलब बिल्कुल सही और स्थान मतलब जगह। तो यदुकुल, यदुवंशियों को भगवान की प्रकट और अप्रकट लीलाओं में सही जगह प्राप्त हो गई। समझ रहे हैं? संस्थान का क्या हो गया, पृथ्वी पे तो उनका अंत हो गया, लेकिन जहां पे भगवान की कहीं ना कहीं दूसरी जगह लीलाएं हो रही है वहां पे वो लोग वहीं वो चले गए। समझ रहे हैं? पॉइंट ये है कि भगवान के जो पार्षद होते हैं वो भगवान के साथ कहीं ना कहीं लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं। तो यदु कुल के सभ्यों का अंत हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गए, मरे नहीं है, है ना। प्रद्युम्न तो विष्णु तत्व है, वो थोड़ी मर सकते हैं। ऐसा लग रहा है, बाह्य दृष्टि लग रहा है कि एक दूसरे से लड़के वो सब लोग खत्म कर दिया अपने आप को, लेकिन ऐसे मरे नहीं हैं। वो लोग अपने अपने स्थान पे चले गए।
है ना। उसमें यदुवंशियों में कुछ देवता थे, कुछ भगवान के पार्षद थे। तो जो देवता थे वो देवताओं के लोक में चले गए, जो भगवान के पार्षद थे वो भगवान के साथ दूसरे ब्रह्मांड में जहां भी लीलाएं चल रही है वहां पे चले गए। तो इसका अर्थ बता रहे हैं संस्थान। अब ये स्व का अर्थ बता रहे हैं। स्व मतलब भगवान का धाम। स्व है ना, स्व पथाया, स्व का अर्थ क्या हो गया, भगवान का धाम। तो उसके लिए ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए जैसे महाभारत में लिखा है कि स्वर्ग लोग गए थे पांडव, है ना, स्वर्ग आरोहण किया था। तो सामान्य व्यक्ति क्या सोचते हैं कि भाई सब कुछ छोड़ के वो लोग कहाँ चले गए, स्वर्ग की प्राप्ति करें। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्लियर करते हैं यहाँ पे कि वो स्वर्ग का अर्थ ये है कि वो भगवान के धाम जाने के लिए उन्होंने मति बनाई। तो इसका दो अर्थ समझ सकते हैं। तो जितने भी पांचों पांडव थे वो सब देवताओं के अंश भी थे, उनमें देवताओं का भी अंश था। युधिष्ठिर में यमराज का अंश था, भीम में वायु का था, अर्जुन में इंद्र का था। तो स्वर्ग का अर्थ ये हो गया कि जो देवताओं के अंश थे वो कहाँ चले गए, स्वर्ग लोग, और ये लोग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में भगवान के धाम चले गए। दो चीजें अलग अलग हो गई। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वर्ग लोक का अर्थ है भगवान का धाम, ना कि भौतिक जगत का स्वर्ग लोक। तो उसके लिए दो भागवतम के श्लोक का को उद्धृत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, न वा इदम राजर्षि वर्य चित्रम भवत्सु कृष्णम समनुव्रतेषु यध्यासं राजा किरीट जुष्टम सत्यो जहुर भगवत पार्श्व कामा। ये श्लोक परीक्षित महाराज को कहा जा रहा है। सब वो मुनिगण कह रहे हैं 1.19.20 में क्या कह रहे हैं कि हे राजर्षि, हे राजाओं में श्रेष्ठ, ये बड़ा आश्चर्यचकित नहीं है कि आप पांडवों के वंश में जन्म लिए हैं और अब आप भगवान का संग प्राप्त करने के लिए आप वो राजसी सिंहासन छोड़ रहे हैं जो सिंहासन पे अलग अलग बड़े बड़े राजाओं के मुकुट से जो सिंहासन सजाया जाता था। मतलब समझ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ तक कि परीक्षित महाराज भी जो पांडवों की बच्चे थे, पोते थे, उन्होंने भी भगवान का संग प्राप्त करने के लिए अपने सिंहासन को त्याग दिया। तो भगवान का संग प्राप्त करने के लिए मतलब वो भी स्वर्ग नहीं गए। क्या लिखा हुआ है, कृष्णम समनुव्रतेषु। समनुव्रतेषु मतलब जहां आपके दादा गए वहीं आप गए। दादा कहाँ गए, भगवान के धाम। तो आप भी वहीं जाने की तैयारी करने के लिए आपने अपना सिंहासन छोड़ दिया। इसलिए इस बात को स्पष्ट कह रहे हैं कि वो भौतिक जगत के स्वर्ग लोग नहीं गए। और आगे यहाँ भी एक और श्लोक बता रहे हैं, संपदो कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बू द्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदं दिवं गतम् किंते कामासुरस्पार्हा मुकुंद मनसो द्विजा अधि जरूर मुदम राज्ञ शुरि तस्य यथेत्र। हे ब्राह्मण, महाराज युधिष्ठिर के पास इतना धन, इतने यज्ञ, इतने लोक, इतनी रानियां, अच्छे भाई, अच्छा साम्राज्य, सब कुछ था। और जम्मू द्वीप पे भी वो राज करते थे। तो उनका जो ख्याति थी, उस स्वर्ग लोक के देवता भी उनकी ख्याति के बारे में बोलते थे। लेकिन फिर भी ये सब चीजें राजा को आनंद नहीं देती थी, क्योंकि वो राजा का मन हमेशा मुकुंद में लगा रहता था। उसका मन, ये श्लोक पढ़ा हुआ है हमने 1.12.56। तो जिस व्यक्ति का मन हमेशा मुकुंद में लगा था, उनकी कीर्ति स्वर्गलोक के देवताओं ने भी गाई, लेकिन उसमें भी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ये श्लोक इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसको स्वर्गलोक के लोग भी इसकी कीर्ति गा रहे हैं युधिष्ठिर की, और उसका मन नहीं है, तो वो फिर स्वर्गलोक तो क्यों जाएगा, तो भगवान के धाम ही जाएगा। पॉइंट ये कह रहे हैं कि भगवान के धाम जाने का उन्होंने नक्की किया, ना कि स्वर्गलोक में। अब आगे देखिए, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे युधिष्ठिर का नाम आया है। कहाँ पे आया है, निवृत्तात्मा युधिष्ठिर की। महाराज युधिष्ठिर ने अकेले ही निश्चय कर लिया कि मुझे भगवान के धाम जाना है। लेकिन यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं कि सभी पांचों भाइयों ने मन बना लिया। All 5 brothers made up their minds। मतलब सभी पांचों भाइयों ने मन बना लिया, लेकिन नाम खाली युधिष्ठिर का दिया गया। उससे समझ लेना चाहिए कि सभी भाइयों ने अपने अपने मन बना लिए, किसी ने एक दूसरे को बताया नहीं। यद्यपि अर्जुन ने जब ये बोला, सब समाचार सुनाए महाराज युधिष्ठिर को द्वारका से आने के बाद, तो सभी बैठे हुए थे भाई सब।
लेकिन सबने एक दूसरे के साथ चर्चा करी नहीं, लेकिन मन ही मन सभी पांचों भाइयों ने निश्चित कर लिया कि हमें भगवान के धाम जाना है। सबने तुरंत निश्चय कर लिया, एक दूसरे के साथ अपने मन में क्या चल रहा है प्रकाशित नहीं किया। लिख रहे आगे, निवृत्त आत्मा मतलब जो भी भाई सोच रहे थे, खाली युधिष्ठिर नहीं सोच रहे थे, सभी भाई सोच रहे थे और उन्होंने अपने मन की सोच को कहीं भी बाहर प्रकाशित नहीं किया। इसका मतलब है निवृत्त आत्मा। ढिंढोरा नहीं पीटा, मतलब हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, तुरंत हम नहीं जाते लेकिन ढिंढोरा ज्यादा पीते थे। तात्पर्य इस संसार के लोगों की दृष्टि से भगवान के दूर चले जाने की खबर सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भी अपना ध्यान गीता के उपदेशों की ओर मोड़ा। वे भगवान के प्राकट्य तथा प्रयाण की विधि के विषय में सोचने लगे। भगवान मार्गम वाले शब्द पे कहे जा रहे हैं। क्या सोचा उन्होंने? भगवान का प्राकट्य और प्रयाण की विधि के विषय में सोचने लगे। इस मर्त्य ब्रह्मांड में भगवान के प्रकट होने तथा उनके अंतर्धान होने का उद्देश्य पूर्ण रूप से भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करता है। वह किसी उच्चतर शक्ति द्वारा प्रकट या प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। आज तो बड़े जल्दी आए मनुष्य लोग। आइए आइए, स्वागत है आपका। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, मतलब पॉइंट ये है कि उनको कोई कर्म के बंधन बाध्य नहीं करते हैं। हम लोग अपनी इच्छा से, अगर हमारे कर्म बचे हुए हैं तो हमें जन्म लेना ही पड़ेगा। पॉइंट समझ रहे हैं? और हमें अगर हमारे कर्म खत्म हो गए तो हमें मृत्यु प्राप्त होगी। लेकिन भगवान ना तो ऐसे जन्म लेते हैं और ना ही ऐसे जाते हैं। वो अपनी इच्छा से ही आते हैं। क्यों आते हैं वो, तो हम बाद में बताएंगे। पहले ये समझ लेना चाहिए कि भगवान अपने उद्देश्य, भगवान का प्रकट होने का और अंतर्धान होने का, अच्छा, इस मर्त्य ब्रह्मांड में भगवान के प्रकट होने तथा उनके अंतर्धान होने का उद्देश्य पूर्ण रूप से भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करता है। वह किसी उच्चतर शक्ति द्वारा प्रकट या अप्रकट होने के लिए बाध्य नहीं है। जिस प्रकार जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रकट या अप्रकट होने के लिए बाध्य होते हैं। मतलब हम लोग नियमों के अंदर जबरदस्ती जन्म होता है। हमारे नहीं चाहने से ऐसा नहीं होगा कि हमारा जन्म, समझ रहे हैं बात को? अगर हमारा लिंग शरीर यानी कि सूक्ष्म शरीर खत्म नहीं हुआ तो हमें जन्म लेना ही पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि हमें तो जन्म नहीं चाहिए या मुझे पर्वत पाटिया में जन्म चाहिए, या ऐसा नहीं चलेगा। हमें जन्म लेना ही पड़ेगा और कुछ भी मिल सकता है। हम पूरी तरह से प्रकृति के गुणों के निर्भर में हैं। इस जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे, लेकिन करोड़ों जन्मों में हमने क्या किया हमें नहीं पता। तो उसके अनुसार पूरा टेस्टिंग हो गया, हमें कुछ भी शरीर मिल सकता है। हम उसके लिए कोई प्रकार का केस नहीं कर सकते कि मुझे ये शरीर जो मिलेगा लेना ही पड़ेगा हमें, ठीक है? इसलिए ये भगवान मार्गम और हमारे मार्ग का अंतर बता रहे हैं कि भगवान आते जाते कैसे हैं और हम आते जाते कैसे हैं, है ना? ये बता रहे हैं। जब भी भगवान चाहते हैं तो वे कहीं भी और सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं। इससे किसी अन्य स्थान पर उनके प्राकट्य तथा तिरोधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब वो लिखा है कहीं भी और सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी और सर्वत्र। और कैसे प्रकट होते हैं? खुद की इच्छा से, हमारे चाहने भी नहीं। तो अभी कलयुग में भगवान कैसे प्रकट हुए हैं? नाम के रूप में। तो अगर हमारी जीवा पे भगवान प्रकट हो रहे हैं तो किसकी इच्छा से हो रहे हैं? उनकी इच्छा से, मतलब उनकी कृपा से। आप समझ रहे हैं? कितने लोग सुनते हैं लेकिन सब लोग बोलते हैं भगवान का नाम नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अपनी इच्छा से हमारी जीवा पे प्रकट हुए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये चीज को हमें समझना
समझना चाहिए हमें क्या सुविधा मिली है। ये भगवान की परम पर विशेष कृपा है कि हम उनका नाम ले पा रहे हैं। उनकी कृपा से वो जब चाहें ये फैसिलिटी को खींच सकते हैं। वे सूर्य के समान है। सूर्य स्वेच्छा से किसी स्थान पर उदय और अस्त होता है, किंतु इससे अन्य स्थानों पर उसकी उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य पश्चिम गोलार्ध में अस्त हुए बिना भारत में प्रातःकाल उदय होता है। सूर्य पूरे सौर मंडल में सर्वत्र उपस्थित रहता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है किसी एक स्थान में सूर्य निश्चित समय पर प्रातः उदय होता है और शाम को निश्चित समय पर अस्त होता है। जब सूर्य के लिए समय की सीमा कोई अर्थ नहीं रखती, तो फिर परमेश्वर के विषय में तो क्या कहा जाए, जो सूर्य के भी सृष्टा तथा नियामक है। अतः गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा उनके दिव्य प्राकट्य तथा तिरोधान को वास्तव में समझ लेता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। कहा लिखा है महाप्रभु कृपा प्रभु? महाप्रभु कृपा प्रभु कौन सा श्लोक है गीता में क्या लिख रहे हैं, कहा गया है? देखिए मैं महाप्रभु कृपा प्रभु से पूछ रहा, आप सब दूसरे लोग बता रहे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो हि तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सुसम। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक में प्रभुपाद भगवान कह रहे हैं कि खाली इतना जानने से हम लोगों का पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन कैसे जानना है? तत्व से। तो मैंने बहुत महीनों पहले आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि भगवान के जन्म और कर्म कैसे दिव्य हैं, वो हमें लिखना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। उसमें हम अपने को सामने रख सकती है, हमारे जन्म और कर्म और भगवान के जन्म कर्म में क्या अंतर है, कैसे जन्म लेते हैं, ये नोट बना के इसको हमें समझना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। प्रभुपाद ने कितनी जगह लिखा है कि भगवान कैसे आते हैं, कैसे कार्य करते हैं और कैसे भगवान अप्रकट हो जाते हैं। वो तत्व से समझना चाहिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तत्व से मतलब ढंग से, सच्चाई से समझना चाहिए। तो उससे हम अपने कंपैरिजन से सोच सकते हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं उससे बंध रहे हैं, लेकिन भगवान जो कर्म कर रहे हैं उससे वो बिल्कुल भी नहीं बंध थे, है ना। दूसरा क्या समझ सकते हैं, हम किसी को मारते हैं तो हमें सजा होती है, लेकिन भगवान किसी को मारते तो जिसको मारते हैं उसका भी उद्धार हो जाता है। तो ऐसे हमें समझना चाहिए कि भगवान की एक्टिविटीज में भगवान की जाते हैं और हम जाते हैं, कैसे अंतर है। हम जन्म लेते हैं तो कैसे आते हैं, रोते रोते आते हैं ना, खून से लथपथ रोते रोते आते हैं, लेकिन भगवान जन्म ऐसे नहीं लेते हैं। भगवान प्रकट होते हैं अपनी इच्छा से, हमें जबरदस्ती भेज दिया जाता है। तो ये भगवान के जन्म और कर्म कैसे दिव्य है, उसका एक हमें नोट में लिखना चाहिए, नोट बनाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और उसमें कैसे हम पॉइंट जोड़ सकते हैं, जैसे एक पॉइंट ये जोड़ सकते हैं कि हम लोग एक ही जगह हैं लेकिन भगवान सर्वत्र हैं, है ना। हरि सदा सर्वत्र, नहीं वो नहीं है, वो है सर्वत्र। भगवान सब जगह हैं और सब समय है, सब जगह हैं और सब समय है। हम लोग सब जगह नहीं है, ना ही हम सब समय हैं, है ना। अभी मैं 8:25 में यहाँ पे हूँ, तो 8:25 में घर पे नहीं हूँ। तो ये जब हम भागवत और गीता जी पढ़ेंगे तो ऐसे पॉइंट्स बीच में आएंगे, तो वो नोट पॉइंट जिसमें हम ये बना रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, उसका एक अलग एक बुक बना लें या एक छोटी सी बुक बना लें, बुकलेट बना लें। और जब भी हम ऐसी चीजें पढ़ें तो उसमें हम लिख सकते हैं, फिर उसका एक पूरा नोट बना के हम एक जन्म कर्म च मे दिव्यम पे पूरा एक समझ सकते हैं कैसे भगवान के जन्म। क्योंकि अगर हम तुरंत पूछते हैं तो हमको बताने में दिक्कत होती है कैसे भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। लेकिन अगर हमारे पास पूरा नोट होगा, उसको मनन करके उसको पढ़ के हम पूरा एक चार्ट बना सकते हैं कि भगवान की दिव्यता क्या है जन्म और कर्म की, और हमारे क्या फर्क है, वो हम देख सकते हैं। तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और चिन्मय आकाश में स्थित हो जाता है, जहां पर वैकुंठ के ग्रह हैं। वहां पर ये एक्चुअली पूरा ये भगवान मार्गम पे बताया जा रहा है। वहां पर ऐसे मुक्त व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के भय से रहित होकर शाश्वत रूप से रह सकते हैं।
आध्यात्मिक आकाश में भगवान तथा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर लगे रहने वाले सारे लोग सदैव क्या बने रहते हैं? तरुण बने रहते हैं। किसको तरुण बने रहना है ना? कौन तरुण नहीं रहना चाहता है बताइए? अगर हम तरुण नहीं रहना चाहते तो बाल काले करवाते क्या? मतलब हमारी इच्छा है ना तरुण रहने की। तो इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो व्यक्ति हमेशा तरुण बने रहते हैं, क्योंकि वहां ना तो बुढ़ापा है, ना रोग है, ना मृत्यु। क्योंकि वहां मृत्यु नहीं होती है, अतः वहां जन्म भी नहीं होता है। खाली इतना समझ सकते हैं कि जगत में, भौतिक जगत में हमारा जन्म होता है। जन्म होते हुए हमें दुख होता है, सुख होता है? कष्ट प्राप्त होके जन्म होता है ना। अच्छा, मृत्यु के टाइम पे आए जगत में जन्म के द्वारा तो दुख हुआ, कष्ट हुआ। मृत्यु के टाइम पे क्या होता है ना? तो आने में भी कष्ट है, जाने में भी कष्ट है। तो बीच में कोई सुख है नहीं, बीच में भी कष्ट है। तो इसे कहते हैं मनन करना, है ना? ये समझना, थोड़ा चिंतन करना कि मैं आया हूं तो कष्ट से आ रहा हूं, जब जाऊंगा तो कष्ट में आ रहा हूं। जब आदि में भी कष्ट है, अंत में भी कष्ट है, तो मध्य में क्या होगा? कष्ट होगा, है ना? तो ये हमें ऐसे मनन करना चाहिए कि मेरे जीवन में एट एवरी स्टेप, हर कदम पे मुझे कष्ट ही मिल रहा है। लेकिन माया क्या है? हम सोचते हैं हम एक ना एक दिन सुखी हो जाएंगे। आज तो मैं सुखी हो जाऊंगा, आज तो जो हो गया सो गया, आज तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो इसलिए हम नहीं समझ पा रहे कि हमें कितने कष्ट मिल रहे हैं, कितना पूरा ट्रांजैक्शन ही कष्टमय है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई चीज यहाँ पे निश्चित नहीं है। हर समय हमारा मन बदल रहा है, हमारे विचार बदल रहे हैं, पूरा स्थिति यहाँ पे जो है अनित्य है। इसलिए निष्कर्ष ये निकलता है कि एकमात्र भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान को समझ लेने पर मनुष्य जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। खाली इतना समझने पे, कितना प्राकट्य, खाली इतना समझने पे कि जानने मात्र से व्यक्ति परम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अतः महाराज युधिष्ठिर भी भगवत धाम वापस जाने के विषय में सोचने लगे। भगवान पृथ्वी पर या अन्य किसी लोक में अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं जो उनके साथ नित्य निवास करते हैं, और यदुवंश के सारे सदस्य जो भगवान की लीलाओं में सहायक बने रहे उनके पार्षद ही थे। तो ये किस पे बता रहे हैं? संस्थान यदुकुलस्य च। बता रहे हैं कि जो भगवान के पार्षद आए थे वो भगवान के साथ वापस चले गए। उसी तरह महाराज युधिष्ठिर, उनके भाई तथा उनकी माता इत्यादि भी उनके नित्य पार्षद ही थे। तो महाराज और पांडव और ये सब भी भगवान के नित्य पार्षद थे। चूंकि भगवान तथा उनके पार्षदों का प्राकट्य तथा तिरोधान दिव्य होता है, अतएव प्राकट्य तथा तिरोधान के बाह्य लक्षणों से किसी को मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। मतलब भगवान के साथ आए हैं, भगवान के साथ चले जाएंगे, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो खत्म हो गए या उनका अंत हो गया। ये मोह नहीं होना चाहिए। तो ये श्लोक हो गया आज का। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक पे लेक्चर दिया, तो थोड़ा हम प्रभुपाद जी के लेक्चर को भी 1973 में लॉस एंजलिस में उन्होंने इस श्लोक पे लेक्चर दिया है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो मैं पूरा तो नहीं बोलूंगा वर्ड टू वर्ड, लेकिन जितना ऐसा है मैं उसके हिसाब से बताऊंगा। क्योंकि प्रभुपाद जी का लेक्चर तो बहुत मतलब आधे घंटे का है, तो पूरा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा वर्ड टू वर्ड। तो जब भगवान की सभी प्रकार की गतिविधियों को युधिष्ठिर महाराज ने सुना कि कैसे यदुवंश का नाश हुआ, आपस में कैसे वो लोग लड़े, तो युधिष्ठिर महाराज बहुत ही सोबर थे और बहुत ही एडवांस थे। सोबर मतलब बड़े गंभीर थे, समझदार थे। तो उन्होंने सोचा अब हमें क्या करना है। क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज? अब हमें क्या करना है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद लेक्चर में कह रहे हैं हम सबको भी सोचना चाहिए कि यदुवंश के लोग भगवान के सीधे भगवान के परिवार के थे, कोई भी उनको नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी वो मारे गए।
कोई उनको नहीं मार सकता था, लेकिन उन्होंने खुद ने आपस में लड़ाई करके खत्म हो गए। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए एक ना एक दिन तो हमें भी शरीर को, देखिए प्रभुपाद जी किस पे बोल रहे हैं, मनन पे, निशम्य, है ना, कि हमें सोचना चाहिए कि यदुवंशी नहीं रहे, जो इतने शक्तिशाली लोग थे जिनको दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता था, तो वो भी नहीं रहे, तो हमें भी तो एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा, अपनी संपत्ति छोड़नी पड़ेगी, जो कुछ भी हमारे पास है हमें एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हम अभी नहीं सोचेंगे, अभी इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे, तो मृत्यु के टाइम पे छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कह रहे प्रभुपाद, मृत्यु सर्वहरस चाहम। ये सब कुछ खाली इस पे बता रहे कि हमें मनन करना चाहिए, एक ना एक दिन तो हमें छोड़ना है। तो अच्छा है कि जब स्वस्थ अवस्था में तब छोड़ के भगवान की भक्ति में लग जाए, मृत्यु के टाइम पे जबरदस्ती छुड़वा दिया जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं प्रभुपाद, आप बहुत प्रयास करोगे ये सब चीजें आपके पास रखने के लिए, लेकिन मृत्यु के टाइम पे आपको जबरदस्ती सब कुछ देना पड़ेगा और आपसे ले लिया जाएगा। अगर आप दोगे भी नहीं तो आपसे सब कुछ ले लिया जाएगा। तो हम देखते हैं ना कैसे व्यक्ति की डेड बॉडी से अंगूठियां निकाल ली जाती है ना। और कभी कभी तो क्या होता है कि वो जीवन भर पहनी रहती है, तो उंगली मोटी हो जाती है, वो अंगूठी टाइट हो जाती है, तो अंगूठी को काट दिया जाता है। होता है ऐसा। प्रभुपाद कह रहे फोर्स से निकाल लिया जाएगा, सब कुछ फोर्स से ले लिया जाएगा। तो ये सोबरनेस है, ये समझदारी है कि हमें सोचना चाहिए कि मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा समाज, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी बिल्डिंगें, मेरी गाड़ियां, ये सब मुझे बचा नहीं सकती है मृत्यु से। ये सोचना चाहिए। लोग समझते हैं, मूर्ख लोग समझते हैं कि मैं अपने परिवार के बीच में बैठा हूँ, मैं अपने घर में हूँ इसलिए मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन ये मूर्ख हैं। ये नहीं जानते कि कब इनका सर्वनाश हो जाएगा। वो कुछ भी नहीं रहने वाला है। देहा पत्य करता दिश आत्मसेनि शतसु, ये सब चीजें क्षणभंगुर हैं, लेकिन मैं नित्य हूँ। आगे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? ये सब खाली मनन पे बोल रहे हैं, निशम्य। मैं कौन हूँ? मैं नित्य हूँ, लेकिन ये जितनी चीजों से मैं घिरा हूँ ये क्या है? ये सब क्षणभंगुर है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर मैं नित्य हूँ तो मैं क्यों ये क्षणभंगुर कार्य में लगा हूँ? क्षणभंगुर मतलब शरीर से संबंधित कार्य में लगा हूँ। तो मेरा सचमुच अगर मैं नित्य हूँ तो मेरा नित्य काम क्या है? ये सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? अगर मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, तो मेरा नित्य व्यवसाय क्या है, मेरा नित्य कार्य क्या है? ये वो नहीं सोचते हैं, इसे कहते हैं मूर्खता। लेकिन आप तो नित्य हो, आपने शास्त्र सुने हैं और आप ये भी देख रहे हो कि पहले मैं बच्चा था, फिर मैं बड़ा हुआ, फिर मैं जवान हुआ, ये सब शरीर चले गए, लेकिन मैं वो का वही हूँ, इसलिए मैं शरीर से अलग हूँ। ये हमें सोचना है कि मैं ये शरीर नहीं बदलना चाहता, फिर भी बार बार शरीर क्यों बदल रहे हैं। ये समझना बड़ा सरल है। भगवान गीता जी में कहते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि, ये ना समझता कि मैं अविनाशी हूँ, मैं इस शरीर में रहने वाला हूँ, शरीर अंतवंत है लेकिन मैं खत्म नहीं होने वाला हूँ। ये चीज हमें समझनी चाहिए कि हम ये चेतना चेतनशील है और हम कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं। इस हमारी जो चेतना है वो क्या है? हमारी जो चेतना है वो क्या है? अमृतत्व है, अमर्त्य। अमर्त्य मतलब मरने वाली नहीं है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वं दन्ततं। जो शरीर में आत्मा है, इसका लक्षण क्या है? शरीर में आत्मा है, उसका लक्षण क्या है? चेतना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं लेक्चर में कि ये जो चेतना है ये मरने वाली नहीं है। ये कैसी है? ये अमर्त्य है, ये मरने वाली चेतना नहीं है। तो अभी हमारी चेतना नहीं मरने वाली है, लेकिन हमने इसे मरने वाली बना दी है। कैसे मरने वाली बना दी है? ये सोच के कि ये मेरा देश है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा समाज है। इस तरह से हमने अपनी चेतना को क्या बना दिया है? मर्त्य चेतना बना दी है। सही बात है। हम सोचते हैं ये तो मर गया, ये मेरा व्यक्ति मर गया, तो ये क्या है? हम यद्यपि नहीं मरने वाली चेतना है, लेकिन हमने अपने सोच के द्वारा क्या बना दिया है? मरने वाली चेतना। तो इसको बदल के वापस हमें अमर्त्य चेतना बनानी, ये सोच के कि मैं कृष्ण का हूँ। ये चेतना कौन सी हो गई? ये अविनाशी चेतना होगी कि मैं कौन हूँ?
मैं कृष्ण का हूं। जब हम इस चेतना में आ जाएंगे तो उसे कहते हैं कृष्ण चेतना, तब हम बच जाएंगे। जब तक हमें भौतिक जगत की चेतना है, क्षणभंगुर चेतना है, तब तक हमारा मन बदलता रहेगा और हमारे शरीर बदलते रहेंगे। तो ये 100 पथाएं मतिम चक्रे, इस पर युधिष्ठिर महाराज ये सोच रहे हैं कि मुझे, आगे ही कह रहे हैं कि ये हमारा वैदिक कल्चर है कि महाराज युधिष्ठिर ने रिटायरमेंट का प्लानिंग, ये क्या हमारा कल्चर है, ये वैदिक कल्चर है महाराज युधिष्ठिर, ये हमारा वैदिक सिस्टम है। चाहे तुम कितने ही धनी हो, चाहे तुम कितने समृद्ध क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन तो तुम्हें ये सब छोड़ना है। आगे अब आगे प्रभुपाद इस पे कह रहे हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, कि जो ये शब्द है भगवान मार्गम, प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक जगह कृष्ण कहते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोचना, कि ये कौन्तेय, ये शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है जब व्यक्ति ये जान जाता है मेरी जन्म और कर्म को। तो इसके बारे में प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप कृष्ण भावनामृत में बिल्कुल होशियार हो जाओगे तो इस मृत्यु के बाद आपको वहां जाने को मिलेगा जहाँ पे भगवान की लीलाएं चल रही है। ठीक है, अब ये बता रहे हैं किस प्रकार से भगवान के मार्ग को बता रहे हैं कि भौतिक जगत में सूर्य रोटेट होता है। क्या रोटेट होता है? इसमें तात्पर्य लिखा है, सूर्य का उदाहरण दिया है। तो भौतिक जगत में सूर्य घूमता रहता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की लीलाएं भी घूम रही है। तो कृष्ण लीला भी चल रही है, ये भगवान की विशेष कार्य है। क्यों घूम रहे हैं भगवान की लीलाएं, क्यों घूम रही है? अलग अलग ब्रह्मांडों में भगवान की लीलाएं क्यों घूम रही है? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जितने भी बद्ध जीव है मैं उनका उद्धार करूं। क्या चाहते हैं भगवान? कि जितने भी करोड़ों अरबों की संख्या में जितने भी बद्ध जीव हैं जो इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं, उनका उद्धार कैसा होगा, कैसे होगा? तो उनके उद्धार के लिए भगवान की लीलाएं। जैसे सूर्य घूमता है, क्यों घूमता है? रोशनी देने के लिए, अंधकार को भगाने के लिए। तो वैसे ही भगवान घूम रहे हैं अलग अलग ब्रह्मांडों में कि जैसे जैसे मैं जिस ब्रह्मांड में जाऊंगा उस ब्रह्मांड के लोगों का उद्धार हो। तो ऐसे अलग अलग ब्रह्मांडों में भगवान की लीलाएं चल रही है। हाँ, ये भगवान कह रहे हैं ये बोल के, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। कहीं भी भगवान देखते हैं कोई भी ब्रह्मांड में जहाँ पे धर्म का पालन नहीं हो रहा है, वो वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं, वो वहाँ पे शिक्षाएं देते हैं। इसलिए भगवान की शिक्षाएं कहीं ना कोई अलग अलग ब्रह्मांड में चल रही है। जैसे भगवान यहाँ पे जन्म लेते हैं तो इस ब्रह्मांड में हम जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जन्माष्टमी पूरी होने के बाद वापिस दूसरे ब्रह्मांड में जन्माष्टमी शुरू हो जाती है। इसलिए इन्हें कहा गया है नित्य लीला। नित्य मतलब जन्माष्टमी सब जगह चल रही है कहीं ना कहीं। नित्य लीला का मतलब क्या हो गया कि जन्माष्टमी का उत्सव कहीं ना कहीं चल रहा है, गोवर्धन लीला का उत्सव कहीं ना कहीं चल रहा है। जैसे जो इस ब्रह्मांड में जब वो थे आज से 5000 साल पहले, जो भी उन्होंने कुछ किया था वो कहीं ना कहीं दूसरे ब्रह्मांड में चल रहा है। जैसे मान लीजिए, प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अभी सुबह के 7:30 बजे हैं, ठीक है, नाउ इट इज 7:30, नाउ 6:30। हाँ, तो अगर अभी यहाँ पे सुबह के 7:30 बजे हैं तो अभी सूर्य यहाँ पे उदित हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं और नहीं उदित हुआ, वो और कहीं भी उदित हुआ होगा। उसी तरह से कृष्ण ने यहाँ पे जन्माष्टमी पूरी कर दी, लेकिन जन्माष्टमी कहीं और नहीं हो रही, जन्माष्टमी कहीं और भी चल रही है। इसलिए कृष्ण सब जगह हमेशा है। यहाँ पे अनंत ब्रह्मांड है और वो कोई ना कोई एक ब्रह्मांड में हमेशा रहते हैं। इस तरह से वो रोटेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं। जैसे सूर्य सुबह से लेकर शाम तक घूमता है, उसी प्रकार से कृष्ण की लीलाएं भी सुबह से लेकर शाम तक घूमती है। इसका एक और उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे घोड़ा है, घोड़ा हमारी आंखों के सामने से गुजर रहा है, तो हम जब खिड़की पे रहते हैं तो हमें क्या लगता है, घोड़ा हमारी आंखों के सामने चला गया। लेकिन जाने का मतलब ये नहीं कि घोड़ा खत्म हो गया, वो किसी और को दिख रहा है। ठीक है, एक उदाहरण दिया है। जैसे हमने खिड़की में देखा
52 नंबर से घोड़ा सीधा निकल गया, तो ऐसा नहीं कि घोड़ा खत्म हो गया, अब कोई दूसरा व्यक्ति दूसरा बंगले वाला घोड़े को देख रहा है। तो उसी प्रकार से हमारे सामने भगवान की लीलाएं पूरी हो गई, तो इसका मतलब नहीं भगवान की लीलाएं खत्म हो गई, और कोई ब्रह्मांड के लोग भगवान की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमें समझना चाहिए, जन्म और कर्म भगवान के कैसे दिव्य हैं। तो ये जीवन की परम सिद्धि है कि पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत हो जाओ। अब आगे देखिए क्या बोले प्रभुपाद जी, कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या होता है, कोई भी प्रकार की भौतिक इच्छाएं नहीं रहनी चाहिए। आगे कह रहे हैं कि अगर आपकी इतनी सी भी चुटकी भर भी भौतिक इच्छाएं होंगी तो आपको वापस जन्म, इतनी सी भी भौतिक इच्छा होगी तो आपको जन्म वापस लेना पड़ेगा। कृष्ण आपको उस इच्छा को पूरी करने के लिए पूरी सुविधा देंगे। 84 लाख योनियों के शरीर में से कोई भी शरीर आपको दे सकते हैं। इसलिए हमें अपने शरीर को इस प्रकार का बनाना चाहिए कि सदैव हम भगवान का स्मरण करके खाली भगवान की ही इच्छा करें। हमारे पास बहुत सारे सोचने की, चिंतन करने के विचार हैं, लेकिन मृत्यु के टाइम पे हमारा ये विचार, अगर मृत्यु के टाइम पे हम खाली कृष्ण के बारे में सोचेंगे तो हमें वो शरीर मिलेगा जिससे कि हम कृष्ण के पास जा सकें। ये बहुत ही वैज्ञानिक है और बहुत ही समझने जैसी बात है। हम भगवान के पास जा सकते हैं, हम कृष्ण से पर्सनली बात कर सकते हैं, हम कृष्ण के साथ खेल सकते हैं, हम कृष्ण के साथ नृत्य कर सकते हैं। ये सब हम कृष्ण लोक में कर सकते हैं। जैसा कि भगवान की छवि में भगवान रास नृत्य कर रहे हैं, वैसे हम भी भगवान के साथ प्रवेश कर सकते हैं। हर एक को ये अवसर मिल सकता है। ये वृंदावन का जीवन है, सब कुछ यहाँ पे आनंद में है। पक्षी, वृक्ष, जल, भूमि, गाय, बछड़े, वृंदावन वासी, व्रज के सखा, ये सब खाली भगवान को प्रेम करके सुखी हैं। खाली प्रेम करने से व्यक्ति सुखी हो जाता है भगवान को। तो ये भगवान इस प्रकार की लीलाएं अपनी प्रकट करते हैं। तुम क्यों इस भौतिक जगत में सड़ रहे हो? प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? तुम क्यों इस भौतिक जगत में सड़ रहे हो? मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें असली जीवन का आनंद बताऊंगा। यही कृष्ण का कार्य है। इसलिए ये भगवान मार्गम, ये अलग अलग जगह घूम रहे हैं, लोगों को वो कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आओ आओ मेरे पास, ऐसे बोल रहे हैं। बोले लोगों को इस जगत में बहुत सुख मिल रहा है, लेकिन यहाँ जगत में क्या सुख है? यहाँ का सबसे बड़ा सुख मैथुन का सुख है, लेकिन वो सुख भी बिल्कुल तुच्छ है भगवान की भक्ति के आनंद में। तो ये भगवान मार्गम का अर्थ बता रहे हैं और आगे कह रहे हैं कि ये भगवान इतने सुंदर हैं, ये भगवान का रूप है, ये भगवान का एड्रेस है। अगर आप चाहो तो आप भगवान के पास जा सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो कि मुझे सुअर बनना है तो आप वो भी बन सकते हो। तो क्या खाओ? सुअर बनने का क्या खाओगे? तुम मल खाओगे, तो अच्छा है तुम प्रसाद खाओ। तो वो हमें करना है, हमें प्रसाद का वितरण करना है और हमें बहुत बड़ा हमारा कार्य है, क्योंकि लोग मंदा सुमंद मत हो। इस भौतिक जगत में लोग क्या हैं? मंद बुद्धि के हैं, आलसी हैं। इसलिए हम भक्तों का बहुत, ये लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए आवर टास्क इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। भक्तों को बोल रहे हैं लेक्चर में कि हमारा कार्य बहुत जवाबदारी वाला है, क्योंकि हमें सबको बुलाना है और सबको प्रसाद देना है और उन्हें भगवत कृष्ण भावनामृत में शिक्षित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनका लेक्चर था प्रभुपाद का। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आज का प्रसाद की